सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम नमस्कार। देखिए, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। हमारा चैनल कंस्ट्रक्शन बेस्ड चैनल है दोस्तों। जहां भी हम अजीब कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो हमारा ध्यान उधर चला जाता है। देखिए, जैसा आप थंबनेल में देख भी चुके हैं और मैं आपको वीडियो में दिखा भी रहा हूं, ये कोई आम बिल्डिंग नहीं है दोस्तों। ये मीनार आज से कम 600-700 साल पुरानी मीनार है दोस्तों, और इसके बारे में फुल डिटेल आज आपको बताऊंगा। और एक थोड़ी ही जानकारी आपको देना चाहूँगा दोस्तों। ये मीनार अब बिल्कुल एक जंगल के बीच में है, और पुराने टाइम में आज से 600-500-600 साल पहले ये हाईवे पे हुआ करती थी दोस्तों। ये पुराने टाइम के हाईवे के मापक मील के पत्थर हैं दोस्तों। इसकी पूर्ण जानकारी अभी आपको मैं प्रदान कराऊंगा दोस्तों। ये शेरशाह सूरी द्वारा बनाए गए कोस मीनारों बिल्डिंग है, और ये हमारे जीटी रोड के एक कोस के दायरे में होती थी। आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी के देखिए, ये जीटी रोड यहाँ से जिस साइड मैंने कैमरा किया है, यहाँ से कम 4 किलोमीटर दूर है दोस्तों। उस टाइम के जीटी रोड में और आज के जीटी रोड में कम से कम 4 किलोमीटर का फर्क पड़ चुका है दोस्तों। और इसकी डिटेल में जाते हुए मैं आपको इसकी प्रॉपर जानकारी दूंगा, तो वीडियो में बने रहें। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है दोस्तों। जहां हम खड़े हैं ये जगह है सराय सुखी दोस्तों। सराय के नाम से जितने भी गांव हैं ये बहुत ही प्राचीन गांव है दोस्तों, और सराय का नाम होता है धर्मशाला। ये जीटी रोड के आसपास धर्मशालाएं हुआ करती थी यात्रियों के रुकने के लिए, और ये एक कोस पर एक ये ऐसी बिल्डिंग बनाई जाती थी। देखिए, ये भारत सरकार द्वारा संरक्षित है दोस्तों। ये पूरा बोर्ड लगा दिया गया है यहाँ पे। और सराय का मतलब होता है दोस्तों धर्मशाला। यात्री आने जाने के लिए वहाँ रुकते थे। और ये देखिए, यहाँ इसके पास ही स्टेशन भी है दोस्तों सराय सुखी का, और ये कुरुक्षेत्र से 10-12 किलोमीटर पड़ता है, जो अभी बिल्कुल जीटी रोड से आउट का एरिया है दोस्तों। देखिए, ये जीटी रोड हुआ करता था पुराने टाइम का। बहुत ही बेहतर जानकारी लेकर आया हूँ दोस्तों मैं, और इसमें पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको बहुत ही मज़ा आएगा इस वीडियो में दोस्तों। तो ये पुराने ज़माने का शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया, ये मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको फिलहाल। ये शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया जो हमारा जीटी रोड था पुराना कच्चे वाला दोस्तों, जो हाथी घोड़े और हमारे रथ वगैरह जिन रास्तों से चलते थे, और वो दिल्ली से हमारा अमृतसर जाता था, तो उसका ये दूरी मापने के लिए एक कोस पे एक मीनार बनाई जाती थी, जिसे कोस मीनारों कहते हैं दोस्तों। और शेरशाह सूरी का जो शासनकाल रहा है वो 1540 से 1545 ईस्वी तक रहा है दोस्तों। ये भी आप नॉलेज में रखिएगा। और 5 साल के अंदर उन्होंने लाहौर से लेकर कलकत्ता तक ट्रंक रोड बनाया था, और उन्होंने दिल्ली से आगरा तक भी एक रोड का निर्माण किया था, और वहाँ भी इस प्रकार की कोस मीनार बनाई थी। तो दोस्तों, पूर्ण जानकारी के लिए हमारी वीडियो के साथ बने रहें, और मैं अभी आपको पूर्ण डिटेल बताऊंगा इसकी। दोस्तों, सबसे पहले तो जान लें कि कोस कहते किसे हैं दोस्तों। पुराने ज़माने में कोस का अर्थ होता था जब गाय रंभाती है, यानी कि गाय जब ज़ोर से आवाज़ करती है उसको रंभाना बोलते हैं दोस्तों। जहाँ तक गाय के रंभाने की आवाज़ जाती है वहाँ तक एक कोस माना जाता है। और यदि एक कोस की लंबाई की बात की जाए तो ये 3 किलोमीटर 3.25 किलोमीटर के करीब एक कोस बनता है दोस्तों। ये एक कोस के बाद ऐसी एक बिल्डिंग बनाई जाती थी कच्चे, जो जीटी रोड था हमारा पुराने ज़माने में शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई थी। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए देखिए, इस हेतु शेरशाह सूरी ने वर्ष 1940 से 1945 के बीच सड़कों के किनारे प्रत्येक कोस पर मीनारों का निर्माण करवाया। यहाँ यह बात जानना जरूरी है कि कोस शब्द का प्रयोग शेरशाह सूरी से काफ़ी पहले से प्रचलन में था, और हमारे वर्तमान की जड़ें कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में ही छुपी हुई हैं। इतिहास न केवल हमारी धरोहर है, बल्कि यह उस ताने बाने को भी स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखती है, जिसकी डोर पकड़कर हम वर्तमान में पहुंचने में सफल हुए हैं। जैसे जैसे हम समय के साथ साथ आगे बढ़ते गए, तकनीकी रूप से प्रगतिशील हुए, वैसे वैसे हम अपने इतिहास के उन धागों को भूलते गए जो हमारे आज की पृष्ठभूमि है।
हमारे इतिहास में आज के विज्ञान के कई प्रारूप अथवा रहस्य छुपे हुए हैं। कई महत्वपूर्ण अनुसंधान इतिहास के आधार पर ही किए गए हैं, लेकिन आधुनिक तकनीकी के विकास के साथ साथ हमने अपना प्राचीन विज्ञान और आधार को लगभग भुला दिया है। प्राचीन काल में कंप्यूटर, इंटरनेट जैसे कोई भी आधुनिक साधन नहीं हुआ करते थे, किंतु उस समय भी विज्ञान के आधार पर जीवन में प्रगतिशीलता थी। आज जब हम मोटर गाड़ियों में लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो गंतव्य स्थान की दिशा के अलावा मील के पत्थर हमारे लिए मुख्य सूचक का कार्य करते हैं, जो हमें बताते हैं कि हम अपने गंतव्य स्थान से कितने दूर हैं। इस यात्रा के दौरान हम कभी यह सोच नहीं पाते हैं कि इस मील के पत्थरों का भी एक इतिहास है। ये कैसे विकसित हुए और किसने इनके बारे में पहले सोचा, कौन सा राजा इनकी दूरदृष्टि और वैज्ञानिक सोच रखता था। इसी विषय पर आज थोड़ा प्रकाश डालेंगे। सदियों से मापने का कोई ना कोई पर्याय अथवा मापक हुआ करता था, चाहे वस्तु का वजन हो, लंबाई चौड़ाई हो या समय अथवा रास्तों की दूरियां को मापना हो। प्राचीन काल से ही राजा महाराजा मापने के लिए भिन्न भिन्न मापकों का प्रयोग करते थे, जिनसे उन्हें और उनकी प्रजा को दैनिक कार्यों में सरलता हो और राज्य के समस्त कार्य सुचारू रूप से होते रहे। उनके अपने टकसाल होते थे, अपने सिक्के होते थे, अपनी वैद्यशालाएँ यानी कि हॉस्पिटल होते थे। उस समय दूरी नापने का कोई निश्चित पैमाना नहीं हुआ करता था, इसलिए कोस मापक से मार्ग नापे जाते थे। जैसा ये कोस मीनारों आपको दिख रही है, एक कोस लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर के बराबर हुआ करता था। इसी संदर्भ में हम आपको कोस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और दरअसल कोस अर्थात गाय किरम भाने की आवाज़। सामान्य स्थिति में जितनी दूरी तक सुनी जा सके उन्हें हम कोस दूरी कहा जाता है, क्रॉस दूरी। समय के साथ क्रॉस से यह कोस बन गया और प्रचलित भी हो गया। इसी क्रम में विख्यात और प्रगतिशील बादशाह शेरशाह सूरी ने अपने राजकाल में सड़कों को नापने के लिए उन्हें नियमित अंतराल पर चिन्हित किया गया था, जिससे यह ज्ञात हो सके कि रास्ता कितना लंबा है, यानी कि एक कोस पर एक मीनार बनाई गई थी एवं कितना तय किया गया है। इस हेतु उन्होंने वर्ष, ये नोट करने वाली बात है दर्शकों, उन्होंने वर्ष 1940 से 1540 से 1545 ईस्वी के बीच सड़कों के किनारे प्रत्येक कोस पर मीनार का निर्माण करवाया। यहाँ यह बात जानना जरूरी है कि कोस शब्द का प्रयोग शेरशाह सूरी से काफ़ी पहले से प्रचलन में था। कोस शब्द दूरी नापने का एक पैमाना था। इन 5 वर्षों में 1940 से 1945 में उन्होंने दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर के साथ साथ कलकत्ता, पेशावर राजमार्ग एवं दिल्ली आगरा राजमार्ग पर प्रत्येक कोस पर मीनारें बनवाई, जिन्हें कोस मीनार कहा जाता है। यह कोस मीनारें रास्ते का सूचक यंत्र हुआ करती थी। इनके द्वारा यात्राएं सुगम और सुव्यवस्थित हुआ करती थी। इन्हीं कोस मीनारों द्वारा सैन्य दल एवं डाक लाने वाले डाके सही स्थान पर पहुंच पाते थे। कोस मीनारों की विशिष्टता थी कि कोस मीनारों के आसपास यात्रियों के रुकने के लिए सराय और पानी के कुओं की व्यवस्था हुआ करती थी। कोस मीनारों की ऊंचाई 30 फीट के लगभग हुआ करती थी। इनका निर्माण ईंटों एवं चूने के पत्थरों से किया जाता था। इन मीनारों पर खड़े होकर सैनिक आवागमन पर दृष्टि रखते थे और आने जाने वाले यात्रियों पर भी दूर से ही नजर रखते थे। एक तरफ यह मीनारें सुरक्षा की दृष्टि में भी सहायक थी। इन मीनारों के निर्माण कार्य से कई लोगों को रोजी रोटी भी प्राप्त हुई। यह मीनारें खूबसूरत कलाकृतियों का उदाहरण थी, जिन्हें बनाने में सैकड़ों शिल्पकारों को रोजगार प्राप्त हुआ और उनके हुनर को प्रोत्साहन भी मिला।
जैसे जैसे समय गुजरता गया और समय के साथ साथ यह मीनारें भी नष्ट होने लगी और गिरने लगी। हमारे इतिहास की वह धरोहरें जो वैज्ञानिक आधार पर बनाई गई थी, वही धरोहरें काल के गर्भ में समाने लगी। एक समय आया जब कोस मीनारों का अस्तित्व भी संकट में पड़ गया। आज़ादी के कई वर्षों बाद सरकार द्वारा सुध लेने के उपरांत पुरातत्व विभाग ने इन बची हुई जर्जर मीनारों की सुध ली और उन्हें प्राचीन स्मारक घोषित किया गया। इसे कह सकते हैं देर आए दुरुस्त आए, जिसके कारण अब इसका राष्ट्रीय महत्व बढ़ गया है। प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल स्थायित्व 1958 संशोधन अधिनियम 2010 अधिनियम की धारा 20B के तहत सेक्शन 3 एवं 4 में पुरातत्व विभाग की ओर से कोस मीनारों को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर उनकी सुरक्षा एवं रखरखाव का जिम्मा लिया गया। इसके अंतर्गत इन मीनारों के 20 मीटर के दायरे को विनियमित एवं प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही नियम 20A के तहत इस क्षेत्र के 20 मीटर की वृद्धि में कोई भी निर्माण कार्य प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि अब शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित कोस मीनारें पथ प्रदर्शक नहीं है, किंतु वह मार्ग नापने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। पुरातत्व विभाग के अनुसार हमारे भारतवर्ष में इस समय हरियाणा राज्य में 49 कोस मीनारें शेष हैं, जिनमें से 17 फरीदाबाद में, 7 सोनीपत में, 5 पानीपत में, 10 करनाल में एवं कुरुक्षेत्र में 9 हैं। उन्हीं 9 मीनारों में से दोस्तों ये एक मीनार है जिसके पास हम खड़े हैं। एवं रोहतक में एक मीनार शेष बची है दोस्तों। अम्बाड़ा में स्थित सभी मीनारें देखरेख के अभाव में नष्ट हो गई हैं। अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट में बहुत मीनारें थी दोस्तों, सभी नष्ट हो चुकी हैं। केवल कपड़ा मार्केट में एक ही मीनार शेष है, जिसकी सुरक्षा की सुध पुरातत्व विभाग ने ले ली है, किंतु कई मीनारों के आसपास लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, दुकानें बना ली हैं, यहाँ तक कि मीनारों के चबूतरों पर कब्जा जमा लिया है। जब तक पुरातत्व विभाग ने होश संभाला तब तक मीनारों को बहुत क्षति पहुँच चुकी थी। इनमें अम्बाड़ा शहर में स्थित कपड़ा मार्केट में स्थित कोस मीनार प्राचीन मीनारों में से एक है। समय गुजरा तो धीरे धीरे यही कोस मीनारों मील के पत्थर में परिवर्तित होती गई, जिन्हें यह न तो कोस मीनारों की तरह खूबसूरत थे और न ही यह यात्रियों के लिए कोई सुविधा मुहैया कराते हैं। केवल रास्ते की दूरी दिखाने का कार्य यह मील के पत्थर कर रहे हैं। बची हुई कोस मीनारें हमारे पूर्वजों और बुजुर्गों की निशानियां हैं। ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा, अगर अपने इतिहास और पूर्वजों को सहेज कर नहीं रखेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारे इतिहास का ज्ञान कैसे होगा। कोस मीनार के पीछे की विज्ञानता अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ है। अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में सड़कों पर मील के पत्थर लगा दिए। हालांकि यह मील के पत्थर भी दूरी नापने हेतु महत्वपूर्ण है, किंतु ये केवल कोस मीनारों का ही एक छोटा प्रारूप है। मील के पत्थरों का अतीत तो कोस मीनार ही थी। वैज्ञानिक आधार पर भी बनाई हुई कोस मीनारें ही आज के मील के पत्थर हैं। दोस्तों, जितनी भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हमने उपलब्ध कराई है, ये सारी जानकारी हमने इंटरनेट से उठाई है दोस्तों। लेकिन हमारा भी दायित्व बनता है कि हम अपनी प्राचीन धरोहर को संभालें। सरकार ही कहाँ तक क्या कर सकती है दोस्तों। देखिए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, कितनी जर्जर हो चुकी हैं बहुत सी कोस मीनारों। और जहाँ हम खड़े हैं यहाँ भी आप देख रहे हैं लोगों ने गोबर डाला हुआ है और बहुत गंदगी मचाई हुई है। मैं अपने चैनल के माध्यम से और अपनी वीडियो के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं और जिन्होंने इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी जानकारी प्राप्त की है और इन कोस मीनारों के बारे में या उनके आसपास ये हैं दोस्तों, इनका ध्यान रखें। ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं और इनका संरक्षण हमारी नैतिक जिम्मेवारी है दोस्तों। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से, अपनी वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनका ख्याल रखें। देखिए दोस्तों, ये जो रास्ता जा रहा है इस पे वो मीनार है, बिल्कुल जंगल के बीच में आ चुकी है। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हुई होगी। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियो है दोस्तों ये भी। तो हमारे
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, लाइक करें, और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।